हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्लस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नदी तंत्र रिवर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र या नदी तंत्र। भारत के रिवर सिस्टम को दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर यानी कि हिमालयी नदियाँ, यह नदियाँ बड़े बड़े ग्लेशियर हिमनद के पिघलने से उत्पन्न होती हैं। जबकि पेनिनसुलर रिवर यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ, यह नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं और हिमालय नदियों की अपेक्षा पुरानी नदियाँ भी हैं। बात करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम की। दोस्तों, हिमालयन रिवर सिस्टम इसको मुख्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम यानी कि गंगा नदी तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जिस प्रकार हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 भागों में डिवाइड किया था, पहला पंजाब प्लेन्स, दूसरा गंगा प्लेन्स और तीसरा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, उसी प्रकार से हिमालयन रिवर सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। बात करते हैं सिंधु रिवर सिस्टम की। दोस्तों, सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास स्थित सिनका बाबा ग्लेशियर से हुआ है। इस रिवर की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान से होकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इंडस रिवर पाकिस्तान की नेशनल रिवर है और लॉन्गेस्ट रिवर भी है। बात करते हैं इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज व उनके ओरिजिन स्थल की। तो इंडस रिवर की एक सहायक नदी है सतलज नदी, जो कि इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका ओरिजिन मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षसताल लेक से हुआ है और इसका अंत है अरब सागर में। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध भी बना हुआ है। इसके अलावा रावी नदी, ये भी सिंधु नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और इसका अंत होता है अरब सागर में। ब्यास नदी भी सिंधु नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। इसका भी उद्गम होता है रोहतांग दर्रा में और अंत होता है अरब सागर में। झेलम नदी, ये भी सिंधु नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। ये बेरीनाग झील से इसका उद्गम होता है, जो कि कश्मीर में है, और अरब सागर में इसका अंत होता है। चिनाब नदी भी एक ट्रिब्यूटरी है सिंधु नदी की। इसका उद्गम होता है बारालाचा दर्रा से और अंत होता है अरब सागर में। तो ये थी दोस्तों सिंधु नदी और उनकी ट्रिब्यूटरीज। आप लोग मैप में देखिए, ये है दोस्तों इंडस रिवर। इसका उद्गम होता है सिनका बाबा ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर झील के समीप स्थित है। ये इस प्रकार से इसका उद्गम होता है। और सतलज रिवर, ये भी मानसरोवर झील के पास स्थित राक्षसताल लेक से इसका उद्गम होता है और ये इस प्रकार से सतलज सिंध नदी से जाके मिलती है। और सतलज नदी पर दोस्तों भाखड़ा नागल डैम भी है। ये है दोस्तों ब्यास रिवर, जो कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होती सतलज रिवर से जुड़ जाती है। और ये है दोस्तों रावी नदी, इसका भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है उद्गम और चिनाब नदी से मिल जाती है। ये है दोस्तों चिनाब नदी, इसका उद्गम बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। और ये है दोस्तों झेलम नदी, जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से इसका उद्गम होता है। तो ये थी दोस्तों सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियाँ। बात करते हैं गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। दोस्तों, गंगा नदी अपना नाम देवप्रयाग में प्राप्त करती है, जहाँ पर भागीरथी जिसका उद्गम गंगोत्री से होता है तथा अलकनंदा जिसका उद्गम बद्रीनाथ से होता है। जब ये दोनों नदियाँ आपस में देवप्रयाग में मिलती हैं, तब गंगा नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, भागीरथी नदी पर टिहरी डैम बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज व ओरिजिन की, तो यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी खुद की सहायक नदियाँ हैं। इसका उद्गम होता है यमुनोत्री हिमानी से तथा अंत है प्रयागराज में। मैप में देखते हैं। मैप में दोस्तों ये है गंगा नदी जो आप देख पा रहे हैं, और ये है
यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से इसका उद्गम होता है और प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। चंबल नदी, इसका उद्गम होता है महो इंदौर से और अंत स्थल है इटावा यूपी। ये है दोस्तों चंबल नदी, इंदौर से इसका उद्गम होता है तथा अंत होता है यमुना नदी में इटावा यूपी में। गंडक नदी, इसका उद्गम स्थल है दोस्तों नेपाल, अंत स्थल है बिहार पटना। यह है दोस्तों गंडक नदी, उद्गम होता है नेपाल से, अंत होता है गंगा नदी बिहार पटना में। कोसी नदी, उद्गम स्थल है नेपाल, अंत स्थल है भागलपुर बिहार। यह है दोस्तों कोसी नदी, नेपाल से उद्गम होता है, अंत स्थल है भागलपुर बिहार गंगा नदी में। बेतवा नदी, उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत, अंत स्थल है हमीरपुर यूपी। यह है दोस्तों बेतवा, अंत स्थल है हमीरपुर यूपी। दोस्तों बेतवा नदी पर माता टीला डैम भी बनाया गया है, माता टीला डैम, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोन नदी, उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और अंत स्थल है बिहार। यह है दोस्तों सोन नदी, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और बिहार में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। घाघरा नदी, उद्गम स्थल है मत्सुंग हिमानी तिब्बत और अंत स्थल है बिहार। यह है दोस्तों घाघरा नदी, मत्सुंग हिमानी से निकलती है और बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। सो दोस्तों ये थी गंगा रिवर सिस्टम और उनकी ट्रिब्यूटरीज। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। दोस्तों ब्रह्मपुत्र जल की मात्रा के हिसाब से भारत की सबसे लंबी नदी है। यह 2900 किलोमीटर लंबी नदी मानसरोवर झील के पास स्थित चमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम सेंगपो, भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता और लोहित हैं। मैप में देखें दोस्तों तो तिब्बत में चमायुंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसका नाम दिहांग है और असम में जैसे प्रवेश करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है और जिस प्रकार से बांग्लादेश में जाती है इसका नाम जमुना हो जाता है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। दोस्तों लोहित नदी, सुबनसिरी नदी, तीस्ता नदी इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों लोहित नदी में दोस्तों ढोला सदिया ब्रिज बना है। ये अरुणाचल प्रदेश और असम के मध्य बना है और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज भी है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर पर बोगीबिल ब्रिज बना है, ये रोड रेल ब्रिज है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो दोस्तों ये था डिवीज़न हिमालयन रिवर सिस्टम का। अब हम लोग बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ की। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ में नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक मध्य प्रदेश और अंत स्थल है खंबात की खाड़ी अरब सागर। सहायक नदियों की बात करें तो शेर, शक्कर, बंजर, तवा, हिरन इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। मैप में देखें दोस्तों तो यहाँ से अमरकंटक पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है और इस प्रकार से ये खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। दोस्तों सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बना है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान का संबंधित राज्य हैं इससे। तापी नदी, उद्गम स्थल है दोस्तों महादेव पहाड़ी, अंत स्थल है खंबात की खाड़ी अरब सागर और सहायक नदियां अरुणावती, गुंजल, पुराना, बैतुल। मैप में देखें दोस्तों तो ये है तापी नदी, महादेव पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है और इस प्रकार से ये अरब सागर में गिर जाती है। माही नदी, उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत, अंत स्थल है खंबात की खाड़ी अरब सागर, इसकी कोई ट्रिब्यूटरीज नहीं है। ये है दोस्तों माही नदी, विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम हुआ है और इस प्रकार से ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। गोदावरी नदी,
उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के नासिक जिले से और अंत स्थल है बंगाल की खाड़ी। पैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, वैनगंगा, शबरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये है दोस्तों गोदावरी नदी, महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसका उद्गम होता है और इस प्रकार से ये पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। महानदी, इसका उद्गम स्थल है दोस्तों अमरकंटक, अंत स्थल है बंगाल की खाड़ी। तेल, मांड, जोक, हस्थो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। यह है दोस्तों महानदी और इस प्रकार से ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। दोस्तों महानदी पर हीराकुंड डैम भी है जो कि उड़ीसा में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कृष्णा नदी, उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, अंत स्थल है बंगाल की खाड़ी। दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। दोस्तों इसकी ट्रिब्यूटरीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैप में देखते हैं दोस्तों कृष्णा नदी, यह है दोस्तों कृष्णा नदी। उद्गम इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तुंगभद्रा, भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी, उद्गम स्थल है दोस्तों ब्रह्मगिरी पानी, वेस्टर्न घाट से इसका उद्गम होता है और अंत स्थल है बंगाल की खाड़ी। सहायक नदियां दोस्तों सिमसा, हेमवती, लोकपावनी। यह है दोस्तों कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी से इसका उद्गम होता है वेस्टर्न घाट से और इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सो दोस्तों ये था भारत का नदी तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।